बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ दोस्तों की तरफ से असाइलम सीकर्स के लिए मालूमात लेने के लिए कमेंट किए गए कि कौन से कार्ड्स हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है उनको। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि स्पेन में असाइलम सीकर्स को कितनी तरह के कार्ड मिलते हैं, क्या प्रोसेस है, किस तरह से उनका लीगल स्टेटस उनको मिलता है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि असाइलम सीकर के लिए स्पेन जो है अच्छा मुल्क है। यहाँ पे जो जेन्युइन असाइलम सीकर होते हैं उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि यहाँ पे असाइलम सीकर्स को काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता है, जो कि साल 1.5 साल तक भी जो है उनको वेट करना पड़ सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी की बात यह है कि 6 महीने तक अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आता हुकूमत की तरफ से आपके असाइलम सीकर पे, तो आप ऑटोमेटिकली आपको राइट मिल जाता है कि आप काम शुरू कर सकते हैं अपना एज अप्लाइड असाइलम सीकर। होता क्या है कि जब आप आते हैं असाइलम अप्लाई करते हैं तो आपको एक रेड कार्ड इशू कर दिया जाता है, जो पहला कार्ड होता है असाइलम सीकर का। रेड कार्ड का मतलब ये होता है कि ये आपकी कन्फर्म रेजिडेंसी नहीं होती। इसमें क्या होता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपने अपना केस अप्लाई कर दिया है, आप फ़िलहाल इस कार्ड पे लीगल हैं, काम कर सकते हैं। 6 महीने के बाद अगर आपका केस का फ़ैसला नहीं आता तो उस वक्त तक आप 6 महीने के बाद काम स्टार्ट कर सकते हैं, उस वक्त तक कर सकते हैं जब तक आपके केस का फ़ैसला नहीं आ जाता। जब आपके केस का फ़ैसला आ जाता है तो ऑटोमेटिकली रेड कार्ड जो है वो एक्सपायर हो जाता है, और उस पे आपको एक नी, जिसको TIE भी बोलते हैं, तरखेता identidad extranjero, या नी, नंबरो दी identidad extranjero, ये आपको इशू कर दिया जाता है। इस पे आप जो है वही रेड कार्ड वाला ही नी इस पे होता है, और आप अपना काम कारोबार जो भी आप कर रहे हैं वो जारी रखते हैं इस पे। अगर खुदा न खास्ता आपका रिजेक्ट हो जाता है कार्ड, तो फिर आप एक मरतबा इलीगल हो जाते हैं दोबारा से, और आपकी जो केस है वो रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे अब एक नई अपॉर्चुनिटी असाइलम सीकर्स को स्पेन में मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नया आर्डर जारी किया है। वो लोग जिनको रेड कार्ड मिला था और उन्होंने अपना काम शुरू किया उस पे, और 6 महीने कम अज़ कम अगर उन्होंने काम किया है और यहाँ पे रहते हुए 2 साल का अरसा गुजर चुका है, तो वो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के, अगर उनका असाइलम रिजेक्ट हो गया है तो वो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के दोबारा पेपर ले सकते हैं, दोबारा से लीगल हो सकते हैं। अब क्या होगा कि अब उनको 1 साल का मिलेगा, फिर 2 साल का, फिर 2 साल का, फिर परमानेंट। इस तरह से वो दोबारा लीगल हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो मज़ीद आसान कर दिया गया है अदालत की तरफ से, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी गई है असाइलम सीकर्स को। तो दोस्तों, ये अब नए रूल रेगुलेशन के मुताबिक जो है असाइलम सीकर फ़ायदा उठा सकते हैं। मेन इस वीडियो में आपको बताने का यही है कि 2 कार्ड मेन होते हैं, एक रेड कार्ड और एक उसके बाद मिलने वाला जब आपका केस अप्रूव हो जाता है। अगर रेड कार्ड खुदा न खास्ता आपका रिजेक्ट कर दिया जाए, आपका केस रिजेक्ट कर दिया जाए, तो फिर आप जो नया सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बनाया उस तरफ जा सकते हैं। ओवरऑल यही असाइलम सीकर्स को यहाँ पे कार्ड मिलते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।